बात रेवड़ियों की नहीं है। ये लोग ना तो महिलाओं के हैं, ना दलितों के हैं, ना माइनॉरिटी के हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है, जो भाजपा है, वो तो इन तीनों हमारे समाजों के खिलाफ ये कहते हैं। लेकिन हमारी तरफ से तो एक स्कीम है महिला सशक्तिकरण के लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए, उनके बुजुर्गों के सम्मान में और महिलाओं के सम्मान में हमारी स्कीमें हैं। अगर ये कोई रेवड़ी कहते हैं तो फिर ये गलत कहते हैं। ड्राइवर जो हैं बसों के, वो आजकल दिख रहे हैं कि महिलाओं को देखते बस कई जगह नहीं रोकते हैं। हाँ, ये क्या बीजेपी से मिले हैं या क्या है, आप बताइए। जो है ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की खामी है कि हम लोग ये शिकायतें बहुत हैं ऐसी परेशान करते हैं। वो गलत चीज़ है जिसकी हम शिकायत बराबर कर रहे हैं। और देखिए कहीं एक जो कमी है ये दूर हो जाएगी जल्दी। चुनाव में आप कई बार लड़े भी हैं, मैडम भी लड़ी हैं। इस बार विधानसभा में क्या लग रहा है? विधानसभा तो आम आदमी पार्टी की है। आप आम आदमी पार्टी की बनेगी सरकार। आप भी लड़ेंगे चुनाव? नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़वा रहे हैं। एक बार फिर से प्रजातंत्र और समाजवाद की बुनियाद में हमारी उम्मीद को जगाता है और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हिंद मजदूर सभा ने आज ये मीटिंग बुलाई यहाँ पे और हम लोगों को यहाँ आने का मौका मिला। एक समस्या जो सबसे ज़्यादा आती है भारत के अंदर, वो भारत का जो प्रजातंत्र है वो अमेरिका के प्रजातंत्र की तरह पूंजीवादी सिस्टम की गोद में जा रहा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल उसी सिस्टम की गोद में बैठते जा रहे हैं। ऐसे में आम लोगों की बात को और उनके कंसर्न को उठाने के लिए हिंद मजदूर सभा और इस जैसे गैर राजनीतिक पार्टी संगठन ही रह गए। तो मैं इसी रिक्वेस्ट के साथ कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनको फिर से समाजवाद की धारा की तरफ किस तरह से मोड़ा जा सकता है, इस पे कोई रणनीति बनाए और 2025 में अगले एक साल में भी अगर हम उन्हें 10-20% भी समाजवाद की तरफ मोड़ पाए तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। अब दिल्ली है तो थोड़ी से साथी ने बात की कि यहाँ पे चुनाव हो रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन इस बात पे सिर्फ एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो अपनी पूरी बिसात बिछाई दिल्ली के चुनाव में, उसमें जनरल अवाम में ये मैसेज जा रहा है कि ये बड़ा टकराव कहीं अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होता है और दिल्ली में भाजपा की सरकार आती है तो उसका कितना निगेटिव प्रभाव फिर से एक बार आने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ सकता है। तो इन सारे बड़े फ्रेमवर्क में हिंद मजदूर सभा और ऐसे संगठनों को देखते हुए दिल्ली के चुनाव में भी अपना बिहेवियर पेश करना है। हालांकि इस कार्यक्रम में हम जब आते हैं तो कुछ नई चीज़ हम करें अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में, और फिर उन कुछ साथियों को जो करते हैं उनको हम चिन्हित करें, उनको सम्मानित करें, तो फिर उनकी एक पहचान बनेगी और इससे एक हमारी जो श्रृंखला है नए लोगों में हमारी बात, हमारी विचार, हमारे सिद्धांत जाएंगे तो एक बड़ी बात होगी और ये करना चाहिए क्योंकि नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का, उनके अंदर समाजवादी चेतना, जो मानवीय मूल्य हैं, समाजवाद के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को भरने का काम करना हमारे वरिष्ठ साथियों की एक जवाबदेही है। और हमारे महेंद्र जी और साथियों, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले क्षमा चाहती हूँ। मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने, घुटने में दर्द है तो मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने मना किया था कि आप कम मत जाइए, लेकिन मुझे लगा कि ये ऐसा दिन है तो आना चाहिए, तो इसलिए मैं बेटी के साथ आई थी, वो शायद निकल गया। मैं सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए आई हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और साथ रहूँगी। जितनी भी जन समस्याएं हैं, जो समाजवादी आंदोलन से जो लोग जुड़े हुए हैं वो उनके साथ, खासतौर से जन समस्याएं वो, और उसी के साथ जितनी बहनें हमारी गणतंत्र बहनें हैं, बहन और भाई जिस तरह से और जिस शिद्दत से इस लड़ाई में आगे। जो कल ही बीता है तो समाजवादी समागम जो इस कार्यक्रम को करता है, यह कार्यक्रम समाजवादी समागम और हिंद मजदूर सभा की तरफ से होता है कि 2024 में
समाजवादी समागम ये कह सकता है कि उसने अनेकों कार्यक्रम समाजवाद के ऊपर किए। बीता हुआ वर्ष कई अच्छी भी खबर लेकर आया, कुछ कम अच्छी खबर भी लेकर आया, कुछ खराब भी खबरें लेकर आया। अच्छी खबरों में यह है कि हमारी शुरुआत तो 1 जनवरी को ही हुई। उसके बाद मधुलिमाई जी की सेंटिनरी, मधु दंडवते की सेंटिनरी, कर्पूरी ठाकुर की सेंटिनरी, इन सब का भव्य स्केल पर, भव्य स्तर पर आयोजन समाजवादी समागम की तरफ हुआ। और यह कार्यक्रम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हुए, दिल्ली के बाहर देश के लगभग हर बड़े शहर में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के अलावा हमने छोटे मोटे कार्यक्रम और भी अनेकों किए। 2024 में जो एक खबर सबसे अच्छी रही कि समाजवादी जो निरंतर इस प्रचार में लगे हुए थे कि उस समय की जो वो सरकार थी, वो सरकार फासिस्टों के हाथ में ख़त्म हो, तानाशाही ख़त्म हो, उसमें भी हमें लगभग सफलता मिली। और जो बड़े अहंकार के साथ बीजेपी ये घोषणा करती थी कि हम 400 के पार जाएंगे, वो 240 पर सिमट कर रह गए। इसमें भी समाजवादियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। वह भी पूरे देश में घूमकर उन फासिस्टों के खिलाफ काम करते रहे। इसके अलावा हमारे जो कार्यक्रम है वो आगे भी बढ़ते रहे। अब सवाल 2025 का है। 2025 में अभी बिहार के चुनाव होने, दिल्ली के चुनाव होने हैं। हमें पूरा यकीन है कि हमारी पूरी समाजवादी ताकत इन जगहों से भी फासिस्ट ताकतों को ख़त्म करेगी और समाजवादी विचारधारा के लोगों की सरकार को बनाएगी। आज के जो विशेष समाजवादी विचारधाराओं का मिलने का एक मिलन का कार्यक्रम कई वर्षों से रखा है। ऐसा अभी हमारे संस्था के महासचिव और अनिल जी, प्रोफेसर सभी ने रखा है आप लोगों के समक्ष में, क्योंकि मेरे लिए ये कार्यक्रम पहले ही कार्यक्रम है कई वर्षों से, क्योंकि हमें कोई ऐसा कोई सूचना नहीं था तो इसलिए हम नहीं पहुंच पाते थे। प्रोफेसर अनिल जी और डॉक्टर सुनीलम जी ने मुझे शायद 1 हफ्ते पहले इसका सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ और सवेरे जैसे यहाँ कार्यक्रम के अनुसार 12 बजे पहुँचे मैं और हमारे प्रोफेसर जैन साहब। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि 24 चाहे किसी भी प्रकार में विधेय हो, अब 2024 विदाई हो चुका है और 2025 में हम तो सुबह से 4 बजे से प्रातःकाल जगकर प्रार्थना, पूजा, मंदिर दर्शन सब करके तब कार्यक्रम में आया था। और ये वजन हमने ये लिया कि भले साल भर हम न कर पाए, लेकिन आज सुबह से लेकर अगला सुबह तक तो कम से कम शुभ वाणी से शुभ वार्तालाप और शुद्ध और शुभ अपना दिन भर लोगों को प्रशंसा या तारीफ कर सके। अशुभ शब्द वाली ये दिन तो कम से कम ना मिले, ना बोल पाए। और ये मेरा सुबह मैंने ये अपना एक तरफ से वादा निभाया। तो इसलिए हम भी आप सबको, क्योंकि पाप का कोई अंत नहीं होता है, पुण्य का कोई अंत नहीं होता है, अनगिनत है, तो इसलिए कम से कम ये दिन तो हम सबको सुबह से शाम तक या कल तक एक
पुण्य का कम कर सके। हम सब लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन जो अब चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में जो पैसा खर्च हो रहा है, इस पैसे की वजह से इस देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं रह गई है। सबसे एक बड़ा सवाल तो ये आया कि चुनाव में इतना पैसा खर्च हो रहा है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। आज से 15 साल पहले मैंने चुनाव सुधारों की जब बात शुरू की थी, उस समय जब हम पैसे की बात करते थे, बहुत सारे लोग ये मानते ही नहीं थे कि बिना पैसे का चुनाव कैसे होगा। और वही सारे लोग अब जब उनके अख्तियार से बाहर हो गया यह चुनाव, तब वो कह रहे हैं कि हाँ, बिना चुनाव में पैसा खर्च जो हो रहा है, इससे लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। और दूसरी बात जो सामने आई, जो पहली बार आई है, कि पूरे समाज में हिंदू मुस्लिम को लेकर के जिस तरह से भांग खा के लोग सो गए हैं, इससे कैसे निपटा जाएगा। तो तुषार गांधी का एक प्रस्ताव आया कि हम 2029 में जो चुनाव होने वाले हैं और उसमें जो पहली बार वोटर आएगा वह 20% के करीब होगा। अगर हम आज ही से उन 14 साल के बच्चों के बीच में, जो मेरे ख्याल से आज की तारीख में किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, जो 2029 में पहली बार वोट डालेंगे, उनके बीच में अगर हम अभी से काम करना शुरू करें तो शायद हम कुछ कर पाएंगे। यह एक प्रस्ताव आया है। एक और भी बात आई, जो केतकर साहब है, जो लोक सत्ता के एडिटर है, जो जीजी पारीक के कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हम जो मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको हमने एकदम, हम टारगेट समाजवादी लोग करते ही नहीं है, हम इनके मन की बात कोई करते ही नहीं है। और यही सारे लोग आज मोदी के सबसे बड़े समर्थक बन गए हैं। तो हमें इसकी तरफ भी हमें सोचना चाहिए। तो नए वर्ष में कम से कम हम लोग कुछ नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, और वह कोशिश हो सकती है कि हम नए नौजवानों के बीच में कैसे जाएं। मैं स्वयं में तो मैं पिछले 2 साल से गोरखपुर में बच्चों का कैंप लगाता हूं, उनके बीच में रहता हूं। 5-5 दिन के कैंप होते हैं, 10 कैंप लगा चुका हूं। देश भर के लोग आते हैं और उन बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम योगी की धरती जो गोरखपुर है, उसमें समाजवादी विचारधारा के अगले 5 साल के अंदर कम से कम 1000 नौजवान तैयार कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ हम ये कैंप लगाते हैं। अभी भी हम लोगों ने एक निबंध प्रतियोगिता भी कराई गांधी पे, और भाषण प्रतियोगिता भी कराया है। इन बच्चों के अंदर जब भाषण प्रतियोगिता हम कराते हैं और जब वो भाषण देते हैं, तो एक आशा की किरण जगती है, ये बच्चा जरूर गांधी पर बात कर रहा है तो कुछ गांधी के बारे में सोचेगा। इस तरह के हम नए प्रयास करें तो बहुत अच्छा होगा। और हम लोग ये जो औपचारिक मिलन समारोह हम लोग करते हैं, ये गपियाने के लिए करते हैं, कोई भाषणबाजी के लिए नहीं करते हैं, और नई समस्याओं के बारे में बात करते हैं। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, इस आशा के साथ कि हम लोग